नमस्कार दोस्तों, आज फिर मेरे हाथ में दिल्ली से छपने वाले 1 दर्जन अखबार हैं, शायद 13 अखबार हैं। और मैं ऐसा कभी कभी करता हूं कि किसी बड़ी खबर के बारे में या बड़ी खबर के प्रति अखबार का रवैया क्या है, कितना छपा है और कितना छिपाया गया है, इसको समझने की कोशिश करता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आज भी मुझे लगा कि कल दिल्ली में जो एक ऐतिहासिक रैली हुई, देश भर से कहे तो 18-20 राज्यों से लाखों लोग कल दिल्ली में जुटे ओपीएस की मांग को लेकर, उस खबर को अखबारों ने कैसे छापा है। कल मैंने अपने वीडियो में आपको बताया और दिखाया था कि कैसे चैनलों ने, न्यूज चैनल्स ने लगभग ब्लैकआउट कर दिया उस बड़ी खबर का। दिल्ली में उस जुटी ऐतिहासिक भीड़ को चैनलों ने न के बराबर दिखाया। किसी चैनल में छिटपुट शाम को 1-2 मिनट की, 2.5 मिनट की स्टोरी एएनआई के हवाले से दिखाई गई, लेकिन पूरी तरह से ब्लैकआउट। किसी चैनल का कोई रिपोर्टर रामलीला मैदान में नहीं था। अगर कोई दिखा हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में उसका नाम जरूर लिख दें। किसी चैनल का कोई एंकर नहीं था, कोई दिखा होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। किसी चैनल की ओबी वैन या सैटेलाइट के जो उनके लाइव व्यू होते हैं वो नहीं थे, दिखा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। किसी चैनल पर अगर उस पर बहस होती दिखी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, संदीप चौधरी को छोड़कर। किसी चैनल पर कोई शो दिखा हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दें, राजीव रंजन सिंह न्यूज 24 के माहौल क्या है को छोड़कर। इसका मतलब चैनलों ने तय किया कि कल जो रामलीला मैदान में ऐतिहासिक भीड़ जुटी थी और उस भीड़ की मांग ओपीएस की थी, सीधे प्रधानमंत्री मोदी से, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, उस भीड़ को नहीं दिखाना है या उस भीड़ की आवाज को स्पेस नहीं देना है, चैनल कर गए। मुझे लगा उस पर तो वीडियो बना दिया। अब जरा अखबारों को देखें कि हो सकता है अखबार इतनी बड़ी भीड़ की तस्वीर को अखबारों ने प्रमुखता से छापी हो, उनकी मांग को आप तक पहुंचाने के लिए अखबार जरिया बने हो। लेकिन अखबारों में क्या दिखा, इसी को समझने की जरूरत है। और जरा समझिए आप कि कैसे सोशल मीडिया के इस दौर में वो खबरें जो आप तक पहुंचनी चाहिए, आंदोलन, विरोध, प्रदर्शन या वो आवाजें कहीं सोशल मीडिया की वजह से आप तक पहुंचती है, लेकिन वो ना हो तो अखबार और मीडिया कई बार उन खबरों के प्रति कैसा रवैया बरतते हैं। अगर वो खबर या वो भीड़ या वो जन आंदोलन या वो जन आक्रोश प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता के खिलाफ, तो अखबारों से शुरू करते हैं। सबसे पहले दैनिक हिंदुस्तान, राष्ट्रीय अखबार है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में छपता है। और इसलिए करो, गौर से देखिए, मामूली बात नहीं है। ये तीसरा वीडियो इस पर कर रहा हूं, मामूली बात नहीं है। अरे मैं देश भर से, राज्यों से, 18-20 राज्यों से लोग चलकर, हजार किलोमीटर चलकर दिल्ली पहुंच जाए, रामलीला मैदान को पाट दें, दिल्ली में ऐतिहासिक भीड़ हो जाए जैसा उस मैदान में 10 साल बाद हुआ है, और उसके बाद वो उन खबरों के प्रति मीडिया का अगर रवैया ऐसा हो कि ब्लैकआउट कर दो कि पता ही न चले, तो मीडिया को तो आपको समझना पड़ेगा। दैनिक हिंदुस्तान, पहले पन्ने पर दैनिक हिंदुस्तान में कोई खबर नहीं है, दिल्ली की भीड़ के बारे में कोई खबर नहीं है, एनसीआर एडिशन है। हाँ, मोदी जी के बारे में जरूर है। पहले पन्ने पर कुछ दलों ने प्रजातंत्र को परिवार तंत्र बनाया। मोदी जी ने जो तेलंगाना में भाषण दिया, वहां के भाषण को, यहां महबूब नगर के भाषण को यहां छापा। मोदी जी के हवाले से हेडलाइन यही है, लोगों को तेलंगाना में भाजपा सरकार चाहिए, मोदी जी के हवाले से। और नीचे मोदी जी का जो एक इवेंट था, प्रायोजित इवेंट, नाटकीय ज्यादा लग रहा था, आपने देखा होगा, सारे चैनल पर बहुत चला, क्योंकि मोदी जी ने हाथ में झाड़ू लिया हुआ था। झाड़ू भी बिल्कुल नया था, ऐसा मतलब इस तरह से झाड़ू लगा रहे थे जैसे क्या कहें, क्या ही कहा जाए। और उनके साथ दिख रहे थे सोशल मीडिया के एक इन्फ्लुएंसर अंकित बयानपुरिया, दोनों झाड़ू लगा रहे थे, मोदी जी उनसे कुछ बात भी कर रहे थे। वीडियो आपने देखा होगा। बहरहाल तो वो तस्वीर है। ऐसे इवेंट मोदी जी करते रहते हैं गाहे बगाहे, और वहाँ कई कैमरा, कई टीमें होती है जो एएनआई या जो भी, जिसके भी हवाले से, ताकि आप तक पहुँचे। ये खबर है, लेकिन ओपीएस गायब है पहले पन्ने पर। अब क्या है, अंदर के पन्ने पर पेज नंबर 5 पर, इसमें हिंदुस्तान में खबर ओपीएस की है। ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, विस्तार से इस ओपीएस के मकसद और मांग को समझना चाहते हैं तो एनके सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ भी कुछ वीडियो में दिखते हैं, उनसे एक विस्तार से कल मैंने वीडियो बनवाया था। 8 लाख लोग देख चुके हैं अभी सुबह तक, उस वीडियो में देखिएगा, आपको समझ में आएगा। अभी मैं मीडिया की भूमिका तक खुद को सीमित रख रहा हूँ। हिंदुस्तान में छपा, पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रदर्शन, और उसके बाद खबर है, एक फोटो तस्वीर है, मांग पूरी करने वालों को ही वोट देंगे। और ये जो संगठन के लोग थे उन्होंने कहा, रामलीला मैदान में कई राज्यों के शिक्षक और कर्मचारी जुटे। पहले पन्ने से खबर गायब, मोदी जी छाए। अब दैनिक जागरण, ये तो ऐसे भी आप जानते हैं, परम मोदी भक्त अखबार, परम
हिंदुत्ववादी अखबार, परम विपक्ष विरोधी अखबार, मोदी जी की शान में एकदम जमीन पर लेटने वाला अखबार, योगी जी के लिए तो एकदम पादुका पूजन करने वाला अखबार। तो दैनिक जागरण से तो ऐसे भी उम्मीद नहीं थी। दैनिक जागरण में प्रधानमंत्री मोदी जी फिटनेस मंत्र देते और लेते, शेयर करते। अंकित जो इन्फ्लुएंसर है उनके साथ स्वास्थ्य फिटनेस को स्वच्छता से जोड़े, मोदी जी की तस्वीर है, वही हेडलाइन है, बड़ी सी खबर है। बाकी एशियन गेम्स में जो भारत ने जो पदकों का अर्ध शतक लगा है वो खबर है, कुछ और खबरें, लेकिन पहले पन्ने। अब जागरण में कहाँ है? पेज नंबर 13 पर जागरण ने वो खबर छापी है। अंदर पुरानी पेंशन व्यवस्था के लिए कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। एक 2 कॉलम में छोटी सी तस्वीर है और उसके बाद खबर है पेज नंबर 13 पे। छापना ना छापना दोनों बराबर है, जबकि राजधानी से छपने वाले अखबार हैं और राजधानी में लाखों लोगों का जमावड़ा था। अब आते हैं नवभारत टाइम्स पर। क्या इन अखबारों को ये नहीं दिखा कि इतनी बड़ी भीड़ थी, पहले पन्ने पर एक बड़ी तस्वीर छपती, और अगर ये भीड़ प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी की तरफ से जुटाई गई होती तो क्या ये अखबार में पहले पन्ने पर बड़ी तस्वीर के साथ भीड़ के साथ भाषण के हिस्से नहीं छपते? लेकिन चूंकि ये आंदोलन स्वतः स्फूर्त था, कर्मचारियों की तरफ से था, अलग अलग राज्यों के सरकारी कर्मचारियों की तरफ से था, इसलिए उनकी आवाज को कहीं तवज्जो नहीं दी गई। सोचिए, अखबार सत्ता के लिए काम करते हैं, मीडिया सत्ता और सरकार के लिए काम करते हैं, या मीडिया की भूमिका उन जनसमूहों की को आवाज देने के लिए होनी चाहिए जिन जनसमूहों की आवाज कहीं सत्ता तक पहुंचती नहीं, और जो आवाज पहुंचाने के लिए दिल्ली आए थे और जो महीनों से इसकी तैयारी कर रहे। बहरहाल, लेकिन नवभारत टाइम्स में मोदी जी की वही तस्वीर है, मोदी का निशाना परिवारवाद पर। यह तो छापना ही, ऊपर से खुश रखना है सबको, सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग हैं, और वही जो कचरा उठाते हुए मोदी जी, हाथ में दस्ताने पहने हुए कुछ उठाते हुए, ये मोदी जी की तस्वीर है जो आपने दिन भर बहुत देखा होगा। ऐसा लगा कि मोदी जी ने स्वच्छता अभियान में एक झाड़ू पकड़ा और उसके बाद पूरे देश में झाड़ू लग गया। ये प्रतीक भी है, लेकिन इवेंट और नाटकीयता ज़्यादा है। थोड़ी समझदारी से समझेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन भारत टाइम्स ने पहले पन्ने पर ये एक तस्वीर छापी है, पुरानी पेंशन पर दिल्ली में विशाल रैली, और पेंशन की, ओपीएस की बहाली की मांग को लेकर हजारों कर्मचारी रविवार को रामलीला मैदान में जुटे, और एक तस्वीर यहाँ पर तस्वीर के साथ एक कैप्शन के साथ नवभारत टाइम्स ने छापी है। तो चलिए, पहले पन्ने पर तस्वीर को जगह तो मिली, अंदर भी नवभारत टाइम्स की थोड़ी तारीफ करूंगा कि अंदर पेज नंबर 3 पर नवभारत टाइम्स में बड़ी खबर छपी है। खबर में 2 तस्वीरें हैं, बड़ी तस्वीर और इस भीड़ की अहमियत, या जो लोग आए उनकी इतनी बड़ी तादाद की अहमियत को भी नवभारत टाइम्स ने बताया है। कुछ शब्द मैं दोहराता हूं और उसके बाद कुछ अखबारों पर आता हूं। बीच में ये भी कहूं कि ये दौर सोशल मीडिया को मजबूत करने का है। आप जैसे तमाम लोग, लाखों करोड़ों दर्शक जिसके हाथ में मोबाइल है, किसी को यूट्यूब पर देखते हैं, किसी को फेसबुक पर देखते हैं, किसी को ट्विटर पर देखते हैं, आप उन आवाज़ों को मजबूत कीजिए, उनकी हौसला अफजाई कीजिए। मैं हूं या मेरे जैसे और सैकड़ों लोग हैं, क्योंकि ये आवाज़ें ही आपको हकीकत दिखाएगी, वरना कल जो दिल्ली में रैली हुई इसका आपको पता भी नहीं चलता। नवभारत टाइम्स ने पुरानी पेंशन की मांग ने बढ़ाया पारा, रामलीला मैदान में रिकॉर्ड तोड़ भीड़, और नवभारत टाइम्स ने कुछ दिलचस्प जानकारियां भी छापी, और इसी से आपको अंदाजा लगेगा कि कितनी बड़ी रैली थी। और उसके बाद कुछ और अखबार मेरे पास बाकी हैं, जो आप देखेंगे कि कैसे अखबारों ने पूरी तरह से इस खबर को तवज्जो नहीं दिया। आपने राज्य के अखबारों में भी देखिए जहां से कर्मचारी दिल्ली आए थे। नवभारत टाइम्स में किसी के हवाले से, एक दुकान चलाने वाले शख्स के हवाले से है कि लोग बोले लंबे समय बाद दिखी ऐसी भीड़, और इसमें ऐसी भीड़ करीब 10 साल पहले दिखी। वहाँ कोई दुकान चलाने वाले ने बताया, एक दुकान वाले ने, मैदान फुल हो गया था, चारों तरफ गाड़ियों का जमावड़ा था। दरियागंज से लेकर आईटीओ दिल्ली गेट के आसपास इलाकों में हाथों में पुरानी पेंशन बहाल करने का पोस्टर लिए कर्मचारी घूमते नजर आए। इसी से समझिए कितनी बड़ी भीड़ और कहाँ से लोगों की आमद थी। उसी में है कि न खाना न पानी, फिर भी कमज़ोर नहीं हुआ जोश। तपती दोपहरी के बीच रामलीला मैदान में हज़ारों की संख्या में उमड़ी भीड़ में गजब का जोश था। ये नवभारत टाइम्स ने छापा है। खुद के पैसे लगाकर पहुंचे दिल्ली, बिना खाए पिए कर्मचारियों ने झोंकी ताकत। बहादुर शाह जफर मार्ग में कर्मचारियों के समूह ने खुद खाना बनाया और सड़क पर बैठकर ही खाना खाया। दिल्ली गेट, बहादुर शाह जफर मार्ग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, चमनलाल रोड, विवेकानंद मार्ग और रिंग रोड पर लगा बसों का जमावड़ा। समझिए कितनी बड़ी भीड़ थी, स्वतः स्फूर्त
लाद कर लाई गई, सैकड़ों बसों में पार्टी के पैसे से या सरकार के खर्चे से लाद कर लाई गई बसों में भीड़ नहीं थी, ट्रेनों में लाद कर जुटाकर लाई गई भीड़ नहीं थी। स्वतः स्फूर्त वो कर्मचारी थे जिन्हें लगा उनकी मांग सरकार सुने, मोदी तक सुना, इसलिए दिल्ली आए, वरना प्रदर्शन तो महीनों से अपने अपने राज्य की राजधानियों में भी कर रहे हैं। और आपको पता है कि कांग्रेस शासित राज्यों में ओपीएस लागू हो गया है, झारखंड में भी लागू हो गया है, अब बीजेपी शासित राज्यों में और केंद्र सरकार की नौकरियों में ओपीएस को लेकर मांग उठ रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करिए। बहरहाल ये नवभारत टाइम्स, उसके बाद भास्कर, दैनिक भास्कर बड़ा अखबार है, मैं अक्सर तारीफ करता हूँ, बहुत सारी खबरें, आंकड़े, जानकारियाँ होती हैं। दैनिक भास्कर में जो दूसरा पन्ना, चूंकि आजकल अखबारों में हेडलाइन सुर्खियों का एक पन्ना ऊपर होता है, फिर सेकेंड पेज भी होता है, यहाँ पर दैनिक भास्कर ने बड़ी तस्वीर एक छापी है। 5 राज्यों में चुनाव से पहले पुरानी पेंशन के लिए प्रदर्शन, रामलीला मैदान में जुटे 20 राज्यों के कर्मचारी, और एक बड़ी सी तस्वीर भास्कर ने यहाँ छापी है लीड में, और उसमें उन्होंने लिखा है कि कैसे लाखों कर्मचारी शामिल हुए, कांग्रेस, आप, बीकेयू जैसे संगठनों ने भी समर्थन किया। लेकिन अंदर मुझे जागरण भास्कर में खबर नहीं दिखी, हो सकता है मेरे से चूक रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, लेकिन मुझे भास्कर में खबर नहीं दिखी, हैरानी हुई। लेकिन तस्वीर पहले पन्ने पर है, लेकिन ये खबर कम से कम 4-5 कॉलम की खबर, ये इतनी बड़ी भीड़, इतना बड़ा जनसमूह डिजर्व करता था। भास्कर में खबर मुझे नहीं दिखी। उसके बाद आते हैं अमर उजाला। पहले पन्ने पर अमर उजाला में कुछ नहीं है, खेल की खबर है, स्वर्णिम हैट्रिक, 8वें दिन 3 गोल्ड बरसे, 15 पदक। और उसके बाद स्वच्छांजलि, पीएम मोदी ने लगाई झाड़ू प्रधानमंत्री ने लगाई तो बहुत बड़ी बात है, और एकदम नई झाड़ू थी, तो प्रधानमंत्री ने लगाई झाड़ू, उठाया कचरा। और उसके बाद अंदर के पन्ने में 2 नंबर पेज पर, मैं फिर कहूँगा कि 2 नंबर पेज पर खबर छपी है, इसलिए फिर भी तारीफ करूँगा कि कम से कम इतनी बड़ी खबर छपी, तस्वीर एक पहले पन्ने पर होनी चाहिए थी। और अमर उजाला ने वही छापा है कि पुरानी पेंशन बहाल न करने पर देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी, टेंट लगाने की अनुमति न मिलने पर प्रदर्शनकारी दरी बिछाकर बैठे, पुलिस ने इतने मुकम्मल इंतजाम कर दिए थे, इतनी मुस्तैदी थी कि मैदान में टेंट लगाने की अनुमति नहीं थी, प्रदर्शनकारी दरी बिछाकर बैठे रहे। रामलीला मैदान में जितनी भीड़ थी उससे ज़्यादा सड़कों पर थी, सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के आने से कई मार्गों पर जाम जैसी स्थिति थी। यही मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि पेंशन के लिए, पुरानी पेंशन के लिए जो शंखनाद महारैली जिसका नाम दिया गया, इतनी भीड़ थी जैसी भीड़ 10 साल बाद, 10 साल पहले कहा जाता है। भीड़ का पैमाना मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता, लेकिन रामलीला मैदान में अन्ना आंदोलन के समय मैंने भरे हुए मैदान को देखा था, वैसी तस्वीर, मैदान पटापट पूरा भरा हुआ, और उसके बाद बाहर भीड़। उसके बाद आते हैं द हिंदू में मुझे हैरानी थोड़ी हिंदू देखकर हुई, हिंदू अखबार को देखकर। पहले पन्ने पर हिंदू में कोई खबर नहीं है, बाकी दूसरी खबर है, लेकिन मणिपुर की खबर है, जीएसटी से रिलेटेड खबर है, लेकिन पहले पन्ने पर हिंदू में खबर नहीं है। हालांकि मैं अभी देख रहा हूं तो मुझे अंदर भी हिंदू में खबर नहीं दिखी। हाँ नहीं, माफ़ करें, अंदर 4 नंबर पेज पर है, दिल्ली रैली सीकिंग ओपीएस, प्रोटेस्टर्स गेट सपोर्ट फ्रॉम केजरीवाल कांग्रेस। अंदर 4 नंबर पेज पर हिंदू में खबर छपी, एक तस्वीर है और 3 कॉलम की खबर हिंदू में, पहले पन्ने पर हिंदू में भी नहीं है। क्या ये खबर राजधानी में ये जुटी भीड़, राजधानी और एनसीआर से छपने वाले अखबारों के पहले पन्ने पर इस खबर को जगह न मिलना, क्या आप मानते हैं कि ये खबर पहला पन्ना डिजर्व नहीं करती है? आप खुद तय करिए। मुझे हैरानी इंडियन एक्सप्रेस से हुई। एक्सप्रेस को मैं मानता हूं कि सत्ता को असहज करने वाला, तल्ख सवाल एक्सपोज करने वाला, इन्वेस्टिगेटिंग स्टोरी एक्सप्रेस में गाहे बगाहे छपती है, और कई बार ऐसी खबरें छपती है जिस पर हम जैसे लोग वीडियो बनाते हैं। लेकिन हैरानी हुई कि एक्सप्रेस में भी प्रधानमंत्री मोदी की उस झाड़ू लगाने वाली तस्वीर तो है, लेकिन और स्पोर्ट्स की भी तस्वीर है, एस जयशंकर और इंडिया यूएस टाइज को लेकर कुछ तस्वीर और खबर है, लेकिन एक्सप्रेस में मुझे ये खबर पहले पन्ने पर भी नहीं दिखी। पेज नंबर 3 पर एक्सप्रेस में है, जिसमें एक्सप्रेस ने भी छापा है कि कैसे रामलीला मैदान में प्रोटेस्टर्स जुटे, और एक तस्वीर छपी। मैं मानता हूं कि पहले पन्ने पर यह तस्वीर और यह खबर डिजर्व पहला पन्ना यह करता है। हिंदुस्तान टाइम्स में मोदी जी तो है, क्योंकि मोदी जी तो रहेंगे ही, मोदी ना रहे तो क्या हो सकता है ये समझ सकते हैं। पहले पन्ने पर अगर मोदी जी ऐसी तस्वीरों में न दिखें, तो अगर उन्होंने झाड़ू लगा दी और उनके झाड़ू की तस्वीर अखबार में न छपे पहले पन्ने पर, चैनल में घंटे 2 घंटे ना हो,
मामूली बात नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स में भी ये खबर मुझे नहीं दिखी ओपीएस की। अगर आपको कहीं दिखी हो हिंदुस्तान टाइम्स में, हो सकता है ये एनसीआर एडिशन है, हो सकता है मुझसे खोजने में चूक हुई, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। मुझे ये खबर नहीं दिखी। मुझे हैरानी हुई कि हिंदुस्तान टाइम्स जैसे अखबार में नहीं छपी तो क्या। हालांकि कभी कभी हैरानी नहीं भी होती है कि अखबार जब ऐसी खबरें हो, जिस खबर ऐसी भीड़ जुट जाए, जिस भीड़ की हुंकार से सरकार की सेहत पर फर्क पड़ जाए, तो कई बार इंस्ट्रक्शन होता है क्या, कई बार सरकार को खुश करने के लिए होता है क्या, कई बार पीछे से कुछ मैनेज करना होता है क्या, कोई संदेश होता है क्या, इसको समझना ज़रूरी है। टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया से भी मैं उम्मीद करता था कि टाइम्स ऑफ इंडिया में ये खबर होगी। टाइम्स ऑफ इंडिया में भी ये खबर नहीं है। मोदी जी पीएम मेक्स ए क्लीन स्वीप, वही मोदी जी कचरा उठा रहे हैं। मुझे तो ये ठीक नहीं लग रहा है। बहुत लोग कचरा उठाने के लिए हैं। अब मोदी जी अच्छा कुर्ता पहन के, जिस पर तुरंत प्रेस हुआ था, आयरन हुआ था, एकदम कहीं से एक सिकन नहीं थी, बढ़िया शानदार ग्रीनरी होती है, ग्रीन कुर्ता पहनकर, बढ़िया पजामा पहनकर, अच्छे कपड़े एकदम फर्स्ट क्लास, और एकदम नई झाड़ू के सारे जो वो सीख होता है सब एकदम। तो प्रधानमंत्री ने झाड़ू लगाई, तो तस्वीर यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया में भी है। एक प्रधानमंत्री की और खबर है टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले पन्ने के इस फ्लिप पे, जिसमें उन्होंने जो तेलंगाना में रैली की है वो। लेकिन मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया में भी ये खबर नहीं दिखी। ये भी मेरे लिए हैरानी है कि ये खबर क्या दिल्ली में एनसीआर के एडिशन में ये खबर नहीं दिख रही है। तो इसका मतलब क्या है? फिर मैं कहूँगा, हो सकता है मुझसे खोजने में कहीं चूक हुई हो, कहीं छप गई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। उसके बाद ऐसे ही इकोनॉमिक टाइम्स है, तो इकोनॉमिक टाइम्स तो ऐसे भी चलिए, इकोनॉमिक टाइम्स और मिंट ये सब बिजनेस अखबार है। अगर इसमें नहीं भी छपा तो कोई बात नहीं, लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स भी देखते हैं। हाँ, हालांकि इकोनॉमिक टाइम्स में ये खबर, जहाँ उनका 2 पन्ना प्योर पॉलिटिक्स का होता है, तो इकोनॉमिक टाइम्स ने इस खबर को जगह दी है और ठीक ठाक एक तस्वीर के साथ इकोनॉमिक टाइम्स में ये खबर छपी है। मिंट में भी हो सकता है छपी हो, ना छपी हो, उसको छोड़ते हैं यहीं पे। एक और अखबार है नवोदय टाइम्स, पहले पन्ने पर नहीं दिखा, अंदर कहीं होगी। बात वो नहीं है कि कहाँ पहला पन्ना छपा, कहाँ अंदर छपा। इतना तो समझना पड़ेगा कि जन सरोकार, जन आंदोलन, कोई जनसमूह जो अपनी मांग सरकार से रखता है और उस मांग को सरकार तक पहुंचाने के लिए हजारों किलोमीटर की यात्रा करके दिल्ली पहुंचता है, और उस यात्रा के लिए कई दिन पहले घर से निकलता है, सड़क पर रात गुजारता है। जो मुझे पता चला कि रामलीला मैदान में परसों रात भी लोग पहुंच गए थे। कल सुबह तो भीड़ पूरी इतनी पट गई कि सुबह 10 बजे रामलीला मैदान में पैर रखने की जगह नहीं थी, और तब अगर उसको कोई कवर न करे तो इसका कुछ मतलब है, और या उसको तवज्जो न मिले तो इसका कुछ मतलब है। क्योंकि यह स्वतः स्फूर्त, ये कर्मचारियों का आंदोलन था, जो सत्ता के द्वारा जुटाई गई भीड़, किसी राजनीतिक ताकत की तरफ से जुटाई गई भीड़, और नेताओं पर, मंत्रियों, सांसदों की मौजूदगी नहीं थी। कहीं ये वजह तो नहीं। हालांकि ये अलग बात है कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या बाकी कुछ संगठनों ने, या जो इंडिया घटक दल के संगठनों ने समर्थन किया होगा, लेकिन उनकी मांग अलग है, और उस मांग को लेकर देश भर में लगातार प्रदर्शन, धरने, आंदोलन हो रहे हैं। और उसके बाद किसी एंकर रिपोर्टर का ना पहुंचना, वो भी मैं कहूंगा कि अगर कोई दिखे तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने 2-3 लोगों से कल जानने की कोशिश की, पता चला कि कोई भी एंकर नहीं था। 1-2 चैनल के लोग थे, जिसमें एक राजीव रंजन सिंह थे, एक चैनल का कोई और था, बाकी सिर्फ सोशल मीडिया के लोग थे, यूट्यूबर्स थे, कोई भी चैनल नहीं था। इसका मतलब तयशुदा ढंग से बॉयकॉट किया गया, बहिष्कार किया गया, ब्लैकआउट किया गया। ये तय किया गया कि तस्वीर ना दिखे। शाम को जब माहौल बनने लगा सोशल मीडिया पर कि इस खबर को क्यों ब्लैकआउट किया गया, तब औपचारिकता और रस्म अदायगी कुछ चैनलों पर हुई। यह अलग बात है, संदीप चौधरी की तारीफ मैंने कल के वीडियो में भी की थी कि परसों के शो में भी एबीपी न्यूज़ पर संदीप चौधरी ने अपना एक शो इस पर जरूर किया था। सबसे बड़ा सवाल तो बहरहाल सबसे बड़ा सवाल अब है कि अब इस दौर में अगर मीडिया की भूमिका ऐसी हो जाए कि आपकी आवाज़ों को तवज्जो न मिले, तो आपको क्या करना है। अगर ऐसी हो जाए कि किसी बड़े आंदोलन की आवाज़ को या आंदोलन की मांग को सरकार तक पहुंचने का माध्यम मीडिया न बने, अगर यह स्थिति हो जाए कि मीडिया तय करे कि हमारा पक्ष
प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा होना है, इसलिए मोदी से अगर कोई सवाल पूछता है या मोदी की सत्ता के खिलाफ कोई आंदोलन है या मोदी की सत्ता से कुछ मांग करने के लिए कोई जनसमूह दिल्ली पहुंच जाता है, तो उस मांग को हम मुखर होने देने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर जगह नहीं देंगे। उस हजारों लाखों की भीड़ की आवाजों को हम अपने चैनल पर नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो आवाजें सत्ता के कान में गूंजेगी, इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री वो नहीं चाहते हैं और प्रधानमंत्री से ही उनकी मांग है। नारे वहां मोदी की सरकार और जुमले वाली सरकार नहीं चलेगी, अब की बार ऐसे नारे लग रहे थे, तो क्या मतलब है? फिर आपका भी कोई दायित्व बनता है। सोशल मीडिया पर जो लोग, जिनको भी आप देखते सुनते हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं हूं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। आप किसको सुनते हैं, जिसको सुनते हैं, आप उनके हाथ मजबूत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुमकिन हो ज्वाइन करिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि सोशल मीडिया पर जनता के प्रति जवाब दे, उस जनता के प्रति जिन्हें लगता है कि सत्ता से सवाल पूछने का काम मीडिया नहीं कर रहा है, जिन्हें लगता है कि सरकार तक आवाज पहुंचाने का काम मीडिया नहीं कर रहा है, तो ऐसे जो ऑल्टरनेट वैकल्पिक मीडिया है उनको मजबूत कीजिए। ये ड्यूटी आपकी भी है। सिर्फ खारिज करने से नहीं होगा, सिर्फ नाराजगी जताने से नहीं होगा, आपको तय भी करना होगा कि हाथ कैसे किसका मजबूत करना है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म कर दें दोस्तों। हाँ, जाते जाते द टेलीग्राफ, कोलकाता से छपने वाला अखबार, द टेलीग्राफ ने इस खबर को प्रमुखता से पहले पन्ने पर छापा है, क्योंकि मैं जानबूझकर देखना चाह रहा था कि दिल्ली में तो उस तरह से अगर कुछ अखबारों ने पहले पन्ने पर नहीं छापा तो टेलीग्राफ क्या करता है। वो ड्यूटी निभाई है, दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर के अखबार ने पहले पन्ने पर खबर छापी है। तो फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं इस अपील के साथ कि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, किया है मुमकिन हो ज्वाइन करिए। उससे सहयोग और समर्थन से टीम का विस्तार होता है। चुनाव का मौसम है, कई रिपोर्टर्स हमारे भी, मैं चाहूँगा अलग अलग जगहों पर जाएं। आप एक हमारी सहयोगी जो हाल में जुड़ी हैं, मीरा राजपूत, उनके वीडियो आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश से, कुछ और लोग NK सिंह, अशोक वानखेड़े, मैं भी निकलने वाला हूँ कुछ अलग अलग राज्यों में। कोशिश करूँगा जहाँ चुनाव है वहाँ की तस्वीरें, ज़मीनी हकीकत आपको दिखाऊँ, क्योंकि अभी से 7 महीने बहुत अहम है। फिलहाल नमस्कार।